हमने कल क्या पढ़ा था आप सब जानते हो। सबसे पहले हमने पढ़ा कि निर्देशांक ज्यामिति में आप सबसे पहली चीज़ क्या पढ़ोगे, कार्तीय तल। कार्तीय तल में कितने चतुर्थांश होते हैं? 4 चतुर्थांश। 4 में पहला फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। पहले में x और y दोनों प्लस का, दूसरे में x माइनस का, y प्लस का, तीसरे में x भी माइनस का, y माइनस का, चौथे में x प्लस का, y माइनस का। फिर इसके बाद हमने क्या पढ़ा? दूरी सूत्र। सही है, डिस्टेंस फॉर्मूला, कि अगर किसी भी चतुर्थांश में पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे में अगर 2 बिंदु हैं तो उनके बीच की दूरी कैसे ज्ञात की जा सकती है। क्लियरली कोई आपत्ति नहीं थी। उससे अगला क्या पढ़ा हमने? उससे पढ़ा हमने संरेख क्या होता है, यदि 3 बिंदु एक ही रेखा में स्थित हो। अब मैं वैसे ही पूछने लगूं तुमसे कि बेटा बताओ मुझे 2 बिंदु क्या संरेख होते हैं? हमेशा हमेशा 2 बिंदु हमेशा संरेख होंगे, मतलब 2 बिंदु हमेशा एक सीधी रेखा में होते हैं। पर 3 होंगे तो उन्हें चेक करना पड़ेगा। चेक करने की कंडीशन क्या बताई मैंने? या तो m1 बराबर m2 हो, ये होता है प्रवणता, इसे बोलते हैं ढाल। यदि m1 बराबर m2, वो मैंने तुम्हें बता दिया था। तीसरी कंडीशन क्या है कि AB प्लस BC बराबर AC के हो, तो वो क्या कहलाएगा? संरेख कहलाएगा। 2 कंडीशन थी। और अगर ये कंडीशन अप्लाई ना हो बादल, तो क्या बनाएगा? त्रिभुज बनाएगा। मतलब में कहीं इंगे बैठे होंगे और वो कैसा भी त्रिभुज बनावे, पर वो त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, इस कंडीशन में क्या निकलेगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल। यदि 3 बिंदु क्या हो? संरेख न हो, संरेख तब वह एक किसका? त्रिभुज का, तो वह एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं। वह एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं। ठीक है जी, बहुत अच्छे भाई। तब क्या निकाल लोगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसको डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। और त्रिभुज का क्षेत्रफल साथ ही साथ देख लो क्या होता है, 1/2 x1 y1 x2 y2 x3। कितने बिंदु हैं? 1 1 1। ये क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या है? त्रिभुज का। कोई आपत्ति? सही है जी। ये पहला बिंदु, दूसरा बिंदु, तीसरा बिंदु। ये क्या हो गया? 1 1 1। ठीक है जी, 1 1 1। ठीक है भैया, कोई आपत्ति? चलो जी, ये हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। सही है। अब तुमसे वो क्या करेगा, इसके ऊपर वो बहुत सारे क्वेश्चन बनाएगा। अरे कैसे क्वेश्चन बनाएगा सर? कह देगा कि ये क्या है? शीर्ष है। क्या है? किसी त्रिभुज के शीर्ष है, किसी त्रिभुज के शीर्ष है। और कहेगा यदि ये शीर्ष जो है संरेख हो, क्या हो? तो इनमें k का मान निकालिए, a का मान निकालिए, b का मान निकालिए। ऐसा तुमसे मान निकलवाएगा। तो तुम याद रखना, यदि तीनों बिंदु क्या हो? बहुत बढ़िया, तीनों बिंदु संरेख हो, तो तुम्हें एक चीज हमेशा ध्यान रखनी, डेल्टा बराबर 0, त्रिभुज नहीं बनने का। डेल्टा बराबर 0। अब यहाँ से क्या करेगा? ये डेल्टा का मान रखेगा। क्या है डेल्टा का मान? 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1 बराबर क्या आ गया? 2 गया 0 की गुना में क्या हो गया? तब मुझे बताओ क्या निकल गया? x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1 और बराबर क्या आ गया आपका? 0 आ गया। सही है जी। पर यो कब अप्लाई करोगे? जब तीनों बिंदु संरेख होंगे। और किसके लिए अप्लाई करोगे? कोई मान निकलवाएगा आपसे, a का मान, b का मान, c का मान, k का मान। ठीक है, abc मतलब abc या xyz किसी का भी मान निकलवाए तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है। ठीक है जी, इसको कॉपी करो। चल तो रहा है रशिया और यूक्रेन के बीच। अच्छा जी, इसको हम दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं फॉर्मूले को? त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 तो आप ऐसे ही रखोगे। ठीक है, क्योंकि इसका प्रसार आपके सिलेबस में नहीं है। इसका प्रसार होता है वरना, पर इसका प्रसार आपके सिलेबस में नहीं है। तो यहाँ लिखोगे आप x1, 1 के बाद क्या आता है 2, 2 के बाद क्या आता है 3, x के बाद क्या आता है y। यहाँ जाओ, यहाँ क्या है 1, यहाँ क्या हो जाएगा x2, क्या आ जाएगा? अब ये आ जाएगा y। 2 के बाद क्या आता है? 3 के बाद क्या आता है? 4 नहीं 1, क्योंकि इसमें 3 ही तो है, 1 2 3। तो 3 पे ही सर्कल ऐसा घुमाना तुम्हें रोटेशन में, 1 2 और 3। एक बार x लेना, एक बार y लेना। और x2 के बाद क्या आएगा? x3। अब 3 के बाद क्या आएगा? 1, 1 के बाद क्या आएगा? 2। तो आप ऐसे डायरेक्ट वैल्यू रख के भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हो। समझ में आई जी बात। एक शॉर्ट मेथड और बताऊंगा आपको,
ऐसे ही, पर इसको पहले फॉर्मूलों को दोबारा से कॉपी करो। ठीक है, ठीक है जी। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो आपको आनी चाहिए थी, और ऐसे ही हम कुछ बेसिक चीज़ें अब देखेंगे। देखो, अब आपने मुझे बता दिया कि यदि 3 बिंदु संरेख नहीं है तो त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे? तो कैसे त्रिभुज बना सकें? पहले तो यही लाइन लिखोगे कि यदि 3 बिंदु क्या नहीं है, वेरी गुड, संरेख में हो तो वह क्या त्रिभुज का निर्माण करते हैं। त्रिभुज का वेरी गुड निर्माण करते हैं। ये चीज़ थी पहली। अब बात ये निकल कर आती है कि पता कैसे करेंगे सर जी कि क्या त्रिभुज बना रहा। तो इसके अंदर मैं ए पार्ट लेकर आ रहा हूँ, ए। ठीक है जी, आराम से। यदि पहले सबसे पहली चीज़, यदि किसकी? त्रिभुज। यदि त्रिभुज की कोई दो भुजाएं, कोई दो भुजाएं क्या हो? बराबर हो, बराबर हो, तो वह क्या होगा? समद्विबाहु त्रिभुज होगा। समद्विबाहु त्रिभुज होगा। समझ में आई बात? कोई सी भी दो भुजा निकाल लोगे कैसे? सबसे पहला पॉइंट तो यही आता है कि आप निकाल लोगे कैसे। सबसे पहली चीज़ तो यही निकल कर आती है, किसको निकाल लोगे कैसे। एक एग्जांपल लेकर आ रहा हूँ। सपोज करो इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है। ये हो गया 0,0, कोई आपत्ति? ये हो गया 0,2, कोई आपत्ति? और ये हो गया 2,0। सही है। मैं तुम्हें एक एग्जांपल सेट करके दिखा रहा हूँ कि भाई ऐसा हो सकता है। अब तुम्हें क्या निकालना? यदि उनकी दो भुजाएं बराबर हो, कोई सी दो भुजाएं। अब दो भुजाएं निकलेंगे कैसे? ए बी अंडर रूट में क्या है फॉर्मूला? x2 माइनस x1 का होल, y2 माइनस y1 का होल। अब पता चल गया आपको कैसे दो भुजा ज्ञात करनी। सही है। अब अगर मैं ए बी ले रहा हूँ तो यो x1 यो y1 यो x2 यो क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। बादल मुझे बड़े तरीके से बताओ, बहुत अच्छे उसमें, कि x2 का मान कितना? x2 का मान है 0, x1 मान का मान है, x1 का मान क्या है? 0 का होल स्क्वायर। फिर बताओ आराम से। y2 का मान 2, y1 का मान 0, पूरे का होल स्क्वायर। अब ये 0 में से 0 गई, क्या बची? 0 का स्क्वायर क्या होता है? 0, और यहाँ आ गया 2 का स्क्वायर। अब नु बताओ, आप 0 को जोड़ोगे तो 0 तो जुड़नी है नहीं, तो क्या बचेगा? 2 का स्क्वायर। तो ये आ गया 2 ही आ गया। ए बी कितना है निकल के? 2। क्या निकल के आया? कोई आपत्ति? अब क्या निकाल लोगे? बी सी। क्या निकाल लोगे? बी सी, बी और सी। अब जब बी सी निकाल लोगे, अब बी सी निकाल लोगे तो ये क्या हो जाएगा? x1, ये क्या हो जाएगा? y1, ये क्या हो जाएगा? x2, ये क्या हो जाएगा? y2। तो आप फॉर्मूला लिखो या डायरेक्ट बोल दो इसको। अगर हम डायरेक्टली करते हैं तो क्या? x2 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर, फिर 0 माइनस 2 का होल, देख लो x2 ये है आपका x2, x1, y2, y1। ठीक है जी। अब आराम से, ज़्यादा जल्दी हमें करनी भी नहीं है, हमें निकालना बी सी। देखो 0 घटाओगे तो 2 ही बचेगा, और ये माइनस का वर्ग क्या हो जाएगा? प्लस 2 का वर्ग, 2 का वर्ग, बी सी बराबर 4 दूनी कितने हो गए? 8। आप इसको लिख सकते हो 4 गुना 2, 4 गुना अंडर रूट बाहर आ गया। बी सी बराबर कितना आया? 2 अंडर रूट 2। क्या आया? 2 अंडर रूट। तो अब नु बताओ, क्या ए बी बी सी के बराबर है? क्या ए बी भुजा बी सी भुजा के बराबर है? बराबर नहीं है। अब समद्विबाहु कैसे हो गया? अभी तो भुजा बराबर नहीं आई है। हमें क्या दिखाना है? भुजा क्या होनी चाहिए? बराबर। भुजा क्या होनी चाहिए? पर अभी हमने 2 ही भुजा ज्ञात की है, हम तीसरी भी निकाल के देखेंगे। तीसरी भुजा क्या है? सी ए सी या सी ए। ठीक है। x2 x1 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर, y2 y1 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो अभी आप निकाल का है 2 का वर्ग 4, और ये क्या आ गया? 0। सी ए बराबर कितना है? 2। अब ये बताओ जी क्या लिखा हुआ है? यदि किसी त्रिभुज की कोई दो भुजाएं बराबर हो तो वह क्या होगा? समद्विबाहु। अब यहाँ क्या आ गया? ए बी बराबर कितना आ गया? 2, और सी ए बराबर भी कितना आ गया? अतः दिया गया त्रिभुज क्या? समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु। कोई आपत्ति, कोई दिक्कत? एग्जाम्पल बिल्कुल क्लियर है, कॉपी करो उसको। होगा वैसे तो हो चुका काम शुरू। अच्छा जी, अब आपने देखा था कि दो भुजाएं बराबर होंगी, तो मैं कहने लगूँ तीनों भुजाएं बराबर आ गई सर जी।
यदि सारी भुजा बराबर हो क्या हो? बहुत अच्छे। तो बी पार्ट मान के चलेंगे, यदि किसी त्रिभुज की, यदि किसी बातें नहीं, यदि किसी त्रिभुज की कौन सी तीनों भुजाएं बराबर हो या समान हो, क्या हो? समान हो, तो वह समबाहु, समबाहु मतलब समान भुजा वाला समबाहु त्रिभुज कहलाता है। समझ के? ठीक है जी। मतलब ये त्रिभुज बना लिया, इस त्रिभुज का नामकरण करा, तो इसका नामकरण जब करेंगे तो कैसे कैसे करेंगे, क्या क्या नाम रखेंगे इसका? ए, बी और सी। ठीक है जी, करें जी। तो आपने क्या लिखा है बोर्ड पे कि आपके पास कोई त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं क्या हैं दानिश? बराबर हैं। तो इसका मतलब क्या निकल कर आता है? ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए। तो ये तो आपको पता चल गया तीनों भुजाएं। अब निकालने का मेथड, उसका एग्जांपल देख लो। 1 कोमा, मैंने यहाँ पे क्या ले लिया? 2 ले लिया। ठीक है जी। और यहाँ पे क्या ले लिया? 1 कोमा 3 ले लिया। कोई आपत्ति? चलो जी। यहाँ ले लिया मैंने 2 कोमा 3। क्या ले लिया? 2 कोमा 3। ये है जी। अब आपको ये चेक करना है कि इनके बीच की डिस्टेंस बराबर है या नहीं। अगर बीच की डिस्टेंस बराबर निकली तो क्या कहलाएगा? ये समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है जी। तो शुरू करते हैं ईजिली, या फिर आप इन्हें चेंज भी कर सकते हो। अरे बातें नहीं, आप क्या निकाल लोगे? पहले ए बी। क्या निकाल लोगे? फॉर्मूला आप लोग सभी जानते हो, क्या होगा? x2 माइनस x1 का होल, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हो गया। आराम से देखो बोर्ड पर। ये x1, ये x2, ये 1 माइनस 1 का होल, 3 माइनस 2 का होल। तो ए बी निकल के क्या आया? 1 से 1 कट गया 0, और यहाँ बचा 1। 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। मुझे नो बताओ ए बी बराबर कितना आया? 1। आप क्या निकाल लोगे? अंडर रूट 1 का मान 1 ही होता है बेटा। आप क्या निकाल लोगे? बी सी। क्या निकाल लोगे? फॉर्मूला एज इट इज रहेगा। अब ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2। x2 कितना? 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 3। तो मुझे बता सकते हो बी सी कितना आया? 1 प्लस 0। तो बी सी बराबर कितना आ गया आपका? 1। क्या आ गया? 2 भुजाएं तो बराबर हैं आपकी, 2 भुजाएं। तो अब तीसरी भुजा चेक करनी है आपको, तीसरी भुजा भी चेक करनी होगी। तो क्या यो x1 y1 x2 y2, 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो सी बराबर कितना है आपका निकल के? 1 प्लस 1। और भैया 1 और 1 क्या होता है? अब मुझे एक छोटी सी चीज़ बताओ, 2 भुजाएं तो बराबर है, पर क्या तीसरी भुजा बराबर है? तो दिए गए त्रिभुज, दिया गया त्रिभुज समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज नहीं है, परंतु समद्विबाहु त्रिभुज है। बाकायदा बताना पड़ेगा कि दिया गया त्रिभुज समबाहु त्रिभुज नहीं है, क्योंकि इसकी तीनों भुजाएं बराबर नहीं है। कोई आपत्ति? या आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए बी बराबर बी सी नॉट इज इक्वल टू सी ए। ठीक है जी। तो यह क्या है? एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज नहीं है। कोई आपत्ति? इसको कॉपी करो। सबसे पहला क्वेश्चन स्टडी करेंगे कि बिंदु 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है जी। तो बिंदु दिए हैं आप लोगों को, और बिंदु है क्या क्या में? बिंदु है आपके पास 0, और 36,15। ठीक है जी। इनके बीच की दूरी निकाल ली। सही है। अब बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है? बीच की दूरी का सूत्र होता है d बराबर अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। अब ये वैल्यू कहाँ से मिलेंगी? जिन्हें कन्फ्यूजन है वो देख लो, ये x1 है, यो y1, और यो x2 है, यो हो गया कन्फ्यूजन दूर। अब इन वैल्यूज़ को कहाँ पे पुट करना है क्वेश्चन में? x2 की वैल्यू कितनी? 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर, y2 की वैल्यू कितनी? 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक है जी। वेट करो। अब ये बताओ जी, अगर 36 में से 0 जाते तो 36 ही बचता है, 36 का होल स्क्वायर, और 15 में से 0 जाता है तो 15 का होल स्क्वायर। अब साथ ही साथ आपको ये भी नॉलेज होनी चाहिए कि इसका जो स्क्वायर होता है 36 का, वो कितना होता है?
96 होता है और 15 का होता है 225। अब इनको ऐड कर लीजिए, ये हो जाएगा 1521। और ये किसका होता है जी? सीधा सीधा ये होता है 39 का होल स्क्वायर। स्क्वायर से अंडर रूट खत्म हो जाएगा, तो कुल मिला के इसका आंसर आ जाएगा 39। कोई दिक्कत? इतना सा सवाल था ये, ठीक है। और ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं, बस धैर्य से करना, जल्दबाजी में नहीं करना, ठीक है जी। कॉपी करो इसको, ठीक है जी। तो आपने क्वेश्चन देख लिया, और इस क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु, ठीक है, क्या बिंदु ये बताना है कि ये संरेखी है या नहीं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल यही मालूम होना चाहिए कि संरेखी की कंडीशन क्या है। कोई भी बिंदु संरेखी का मतलब एक ही रेखा में होना। किस रेखा में होना? एक ही रेखा में। अगर 3 बिंदु हैं तो वे बिंदु क्या कहलाएंगे? संरेखी कहलाएंगे। कितने बिंदु? 3 बिंदु। और 2 बिंदु हमेशा संरेखी होते हैं, 2 बिंदु हमेशा संरेखी होते हैं। और 3 बिंदु अगर संरेखी हैं तो एक रेखा में होंगे, और अगर संरेखी नहीं है तो क्या बनाएंगे? ट्रायंगल, त्रिभुज बनाएंगे। तो नॉर्मल सी बात है, अगर संरेखी मान ले में तो हम इन्हें क्या रखेंगे? एक लाइन में रखेंगे। ये मैंने एक लाइन में रख लिया। अब संरेखी की कंडीशन क्या है कि संरेखी तभी संभव है जब ए बी निकाला और बी सी निकाला और किसके बराबर आ गया? ए सी के। अगर ये कंडीशन ये फॉलो कर जाते हैं, ये पॉइंट, ठीक है, तो ये संरेखी है, अन्यथा नहीं है, ठीक है जी। अतः क्या निकाल लोगे आप? ए बी। क्या निकाल लोगे? ए बी का फॉर्मूला लगाओगे पहले, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल, यो क्या है? x1, यो क्या है? यो क्या है? यो क्या है? y2। आराम से, ज़्यादा जल्दी हमें करनी नहीं है। देखो जी क्या कहा उसने। x2 बताइए कितना साहब? 2। x1 कितना? 1। वेरी गुड, पूरे का होल स्क्वायर। y2 3, और ये कितना? 5 का होल स्क्वायर। बताओ जी, 2 में से 1 गया, और ये बताइए जी -2 का स्क्वायर। ए बी। 1 का वर्ग क्या होता है? माइनस का वर्ग क्या होता है? प्लस। 2 का वर्ग क्या होता है? 4। आप मुझे बता सकते हो भी निकल के कितना है? √5। अंडर इसी प्रकार क्या निकाल लोगे? बी सी। क्या निकाल लोगे? बी सी। अंडर में फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल और y2 माइनस y1 का होल। अब ये है, यहाँ से क्या कंडीशन चेंज हो जाती है। अब आप जा रहे हो बी से सी पे, तो ये x1 होगा, ये क्या होगा? y1, और ये क्या होगा? x2, और ये क्या होगा? y2। सही है जी। जैसे पॉइंट बदलते हैं वैसे ही उसके कोऑर्डिनेट बदल जाते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट जैसे पॉइंट बदले, ए बी था पहला पॉइंट, अब पॉइंट क्या हो गया? बी सी, तो इनके कोऑर्डिनेट बदल गए। अब बी के x1 y1 होंगे, सी के x2 y2 होंगे, ठीक है जी। कोई प्रॉब्लम? कैसा हो बेटा? बताना मुझको, क्या है x2 की वैल्यू कितनी? -2। x1 की कितनी? -2, पूरे का होल। वेरी गुड। y2 की वैल्यू -11 -3, पूरे का होल। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब ये -4 का होल स्क्वायर, -14 का होल स्क्वायर। चलो जी, अब आप जानते हो, जल्दबाजी हमें करनी नहीं है। कितने बच्चे जानते हैं कि माइनस का वर्ग क्या होता है? प्लस। अब 4 का वर्ग क्या होता है? 16। माइनस का वर्ग का होता है प्लस, और इसका होता है 196। तो बी सी बराबर कितना आ गया? मुझे ये बताओ। वेरी गुड, कितना आ गया? 212। अब इसके साथ कोई छेड़छाड़ कर नहीं सकते, सही है जी। अब क्या निकाल लोगे तुम? अतः बताओ जी, अतः करके, अतः क्या निकाल लोगे? ए सी निकाल लो। क्या निकाल लोगे? ए सी निकालते हैं। ए सी के लिए फॉर्मूला क्या होगा? वही x2 माइनस का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब सुनो जी, फिर से, अब आपने पॉइंट बदल दिए, तो इनके कोऑर्डिनेट बदल जाएंगे। अब आप ए से कहाँ पे जा रहे हो? सी पे, तो यो क्या होगा आपका? x1, यो y1, यो क्या होगा? x2, यो क्या होगा? y2। अब देखते हैं जी क्या है। x2 बताओ कितना आपका? -2, -1, पूरे का होल। अच्छा जी, y2 कितना आपका? -5 का होल स्क्वायर। बताओ जी, 2 रेख कितने होते हैं? 3 का होल स्क्वायर, और कितने हो गए? -16 का होल स्क्वायर। माइनस का वर्ग क्या होता है? 3 का वर्ग, 16 का वर्ग 256। 16 और कितने हो गए? 256, बता सकते हो आप? 265 हो गए। क्या हो गए? 265। अब बताओ जी, अब अतः करके दिखाओ। अतः क्या कहीं तक भी ए बी
ए बी क्या आया आपका √5, ए बी क्या आया आपका प्लस यू क्या आया बी सी, क्या आया बी सी क्या 212। ठीक है जी। क्या इन दोनों को जोड़ने के बाद आपको ए सी प्राप्त हो रहा? नहीं हो रहा, नहीं हो रहा ना। अगर आप ए बी और बी सी को जोड़ते हो तो क्या आपको √265 प्राप्त होगा? नहीं होने का। समझ में आई जी बात? तो क्या लिखोगे? अतः दिए गए बिंदु संरेख नहीं हैं। तो भाषा में क्या लिखोगे? अतः दिए गए बिंदु संरेखीय नहीं है, संरेखीय नहीं है। कोई आपत्ति किसी को? हो गया सवाल अच्छे से? कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता सकते हो। ठीक है जी, कॉपी करो, देख ले मना। देखो जी क्या कहा क्वेश्चन में, क्वेश्चन में ये कहा जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। अब पहले तो यही मालूम होना चाहिए कि समद्विबाहु होता क्या है। वह त्रिभुज जिसकी कोई सी भी दो भुजा बराबर हो, जिसकी कोई सी भी दो भुजा। अब ऐसे रैंडमली अगर चलो हमने सोल्व करना शुरू कर दिया और दो भुजा स्टार्टिंग में ही बराबर आ गई तो हम आगे जाने की जरूरत नहीं है। पर फिर भी हो या ना हो आपको निकालनी तीनों भुजाएं हैं। निकालनी मतलब तीनों भुजाओं की डिस्टेंस निकालनी है, तीनों भुजाओं की डिस्टेंस। अब आपने एक त्रिभुज बना लिया और इस त्रिभुज का नाम रख दिया ए बी सी। ए के शीर्ष क्या हैं आपके 5, -2। बी के शीर्ष क्या हैं आपके 6, 4 और सी के शीर्ष क्या है 7, -2। अब आपको भुजाओं निकालनी, भुजाओं की डिस्टेंस निकालनी, मतलब ए बी निकालना, बी सी निकालना और सी ए निकालना। और यदि इसकी दो भुजाएं बराबर आ जाती हैं तो ये क्या कहलाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या निकालना? माना त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष क्या क्या है? ए क्या है 5, -2, बी क्या है बताओ 6, 4 और उसके बाद क्या है आपका सी क्या है 7, -2 है। ठीक है जी। अब क्या निकाल लोगे आप? सिंपल सी भाषा में ए बी फॉर्मूला आराम से, जल्दबाजी कोई नहीं। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब आप परिचित हो, सब परिचित हो इससे फॉर्मूले से। ये क्या है आपका x1, ये क्या है x2, ये क्या है? क्या लिखने की ज़रूरत है? डायरेक्ट रख दो वैल्यू। तो x2 कितना 6, x1 कितना 5 पूरे का होल स्क्वायर, y2 कितना 4 और माइनस प्लस। तो अब आ गए। ये बताओ जी 6 में से 5 गया 1 और 4 और 2 कितने होते हैं 6, तो 6 का होल स्क्वायर। बताओ जी 1 का वर्ग क्या होता है 1, 6 का वर्ग क्या होता है 36। तो मुझे बता सकते हो कितना 37। पर आया क्या आपका ए बी, क्या आया? कोई आपत्ति? इसी प्रकार क्या निकाल लोगे आप? बी सी क्या निकाल लोगे? फॉर्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। चलो जी कोई जल्दी नहीं है हमें साहब, आराम से। अब ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। x2 कितना आपका 7, x1 कितना आपका 6 पूरे का होल स्क्वायर, y2 कितना आपका -2 और ये कितना -4 पूरे का होल। अब बताओ जी 6 में से हाँ 7 में 6 गए 1 का होल स्क्वायर -6 का होल स्क्वायर। अब ये क्या आ गया आपका 1 का वर्ग 1 और 6 का वर्ग। अब आप कहीं बताओ बी सी कितना आ गया? √37। तो भाई ए बी किसके बराबर है गया? बी सी के। ए बी किसके बराबर आ गया? अर्थात यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है इसकी, क्योंकि इसकी दो भुजाएं क्या आ गई? बराबर आ गई बराबर। पर आपको सवाल यही नहीं छोड़ना, भले ही दो भुजा बराबर आ गई हो आपको तीसरी भुजा भी निकाल कर देखनी है। तो तीसरी भुजा कैसे निकलेगी? सी ए क्या निकलेगी? अर्थात करके अर्थात क्या निकाल लोगे आप? सी ए निकाल लो। क्या निकाल लोगे? सी ए √ में। अब मैं बताओ फॉर्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल। चलो जी कोई जल्दी नहीं है। x1 y1 x2 y2 7 - 5 का होल स्क्वायर, माइनस के 2 माइनस, देखो माइनस के 2 हैं आराम से, और यहाँ माइनस प्लस
तो योग इससे कट गया। ये बताओ जी कितना आया, 2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट खत्म, सी कितना निकल का आया, 2 आया। क्या आया, 2। ठीक है जी, कोई दिक्कत। चूंकि ए बी बराबर क्या आ गया, बी सी, ए बी बराबर क्या आ गया, अर्थात यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कोई आपत्ति जी? अच्छा सवाल था, कॉपी कर इसको। बताऊँगा। देखो जी क्वेश्चन क्या है, जांच कीजिए बिंदु 1,7, 4,2, -1, -3। ठीक है जी, एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। अब हमने डिक्टो क्वेश्चन अभी किया। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, जितनी जल्दी हो सकता हो आंसर बताइए, और आपके लिए भी जल्दी से कीजिए।